हाँ, ये आज जो है जूरी सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। जूरी सिस्टम क्या होता है कि कोर्ट का सिस्टम है फैसला करने का कि जज फैसला नहीं करते हैं। 1500 लोग चुने जाते हैं रैंडमली लॉटरी से, वो फैसला करते हैं। इसका फायदा क्या है कि उसमें हर केस के बाद जो है अलग अलग नए लोग आते हैं। तो जैसे जज में जो है बोलते हैं कि ये गलत हो गया है, उसमें भी आता है सेटिंग हो गई है, इसमें करना मुश्किल है। ऐसा नहीं बोलता हम पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है क्योंकि एक तो नए लोग हैं और दूसरा क्या है कि हर केस के बाद नए लोग हैं, तो पता कैसे चलेगा कि कौन आए। चलो पता लग भी जाए तो भी सेटिंग करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जज सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास जो है जज और मान लो एक क्रिमिनल है, उसके 100 केस है, उसको पता होता है 5 से कैसे हो गई ये एरिया में है, या मैं आदमी उसको मालूम है 5 से जज ये एरिया में ये है, इसके रिश्तेदार ये है, इसके पास जाओ और सेटिंग कर दो। कैसे कि वो चेक पकड़ाते हैं, वो कोर्ट वर्ड होता है कि भाई रिश्वत देने का, ठीक है। तो वो चेक ले लेते हैं और पूरा जो है वो उनके पास पहुंच जाता है। वो क्या करते हैं कि गवाह खरीदने तोड़ने के लिए जो है तारीख पे तारीख देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से केस बहुत लंबा लंबा चलता है। और भी कारण है लंबा होने के लिए, लेकिन ये भी एक कारण है। तो इसमें लेकिन जूरी में क्या होता है और जज में क्या होता है कि उन दोनों में सेटिंग इसलिए हो जाती है, एक दूसरे को जानते भी नहीं, क्योंकि उनको एक दूसरे की जरूरत होती है। मतलब जज को प्रमोशन की जरूरत होती है, ये चीज अगर वो काम नहीं करेगा उसका, तो पैसे भी ले लेगा, काम नहीं करेगा, धोखा देगा, तो वो आगे फिर उसका कोई काम नहीं करेगा। और ऐसे ही जो है वो जो गलत आदमी है, जो वो भी उसको भी जरूरत होती है, उसको भी आगे आगे केस तो आनी है, ठीक है। तो एक दूसरे की जरूरत होती है, एक मिले भी नहीं होते, उनकी सेटिंग हो जाती है। लेकिन जूरी में क्या होता है कि वो उनको जरूरत नहीं होती है। एक केस के बाद वो उसको पास और फिर केस 10 साल के कम से कम 10 साल बाद रिपोर्ट नहीं होगा। इसलिए वो जो जूरी है वो बोलता है पहले पैसे दो हमको, फिर बाद में काम करेंगे। नहीं तो मेरे को तो जरूरत है इसलिए मैं ले रहा हूँ, नहीं गलत काम मुझे मालूम है, सबको समाज में पता भी चल जाएगा, मेरा नाम तो गलत हो जाएगा, लेकिन मेरे को जरूरत है, मैं क्या करूँ, ठीक है, मेरा बीमार है ये है। तो वो बोलता है नहीं, नहीं मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तुमने काम नहीं किया, एक तो मेरा आदमी जेल चला जाएगा और दूसरा तो क्या है कि वो मेरा पैसा भी जाएगा, ठीक है, डबल नुकसान। तो इनमें उनमें दो बैठता नहीं है, तो सेटिंग नहीं होती है, तो 10 से 4 जो है वो पूरा फैसला चलता है, जल्दी फैसला निकल आता है। तो जल्दी और न्यायपूर्ण फैसले के लिए जूरी सिस्टम, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या इसका प्रोसीजर क्या है। हमने शॉर्ट में 4 पॉइंट में, ठीक है, 4 पॉइंट में ये है कि पहला क्या है कि जूरी कभी फैसला कर सकती है सही है गलत, जब उसको मालूम, जब जूरी के पास पर्याप्त प्रमाण। तो हमने एक सिस्टम प्रपोज किया है। आज के टाइम में क्या होता है कि आप जाते हो, गुंडा जाता है, मतलब कोई किसी के पास आपके आसपास अपराध होता है, आप FIR दर्ज कराते। अब वो गलत आदमी को पता चलता है, मतलब मान लो वहाँ पुलिस स्टेशन में एक लाठी अफसर है, वो फोन करके बता देता है गलत आदमी को ऐसे ऐसे आपके खिलाफ केस आया है, अब क्या करना है। तो लालच में उसको बताता है, तो वो बोलता है कि भाई ठीक है मैं तेरे को कुछ कर दूंगा, तो ये जो है इतने इतने पैसे दे दे, तुम्हारे ये काम कर दे, ये 10 पेज की जो है उसमें से 2 पेज पढ़। तो वो बताओ, आप जो 2 पेज पढ़ते तो वो केस तो कमजोर हो गया। तो केस कमजोर हो गया तो वो फिर जो है आगे कुछ नहीं निकलेगा, तो उसमें सबूत ही नहीं होते, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए हमने क्या प्रस्ताव किया है कि TCP उसको बोलते हैं, पारदर्शी शिकायत प्रणाली, कि नागरिक अपनी बात को पब्लिक में भी रख सकता है। मान लो FIR की कॉपी रखना हो, उसके पास एक मीडिया आ जाएगा कि वो अपनी बात को पब्लिक में रख सकता है, प्रधानमंत्री वेबसाइट पे अपने वोटर नंबर के साथ में और अपने संपर्क के साथ में, एड्रेस के साथ में। क्या प्रोसीजर होगा कि उसको जाना पड़ेगा पास के सरकारी दफ्तर में, एक एफिडेविट पे वो अपना बात रखेगा, जो उसको सबूत कॉपी रखनी है, और 20 रुपए का पैसा है वो स्वतंत्र बनाने के लिए, कि भाई उसको ये नहीं बोले कि भाई स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, भाई इससे सारा खर्चा पानी से निकल है, ठीक है। आपको स्टाफ चाहिए तो भाई 20 रुपए का 22 कर दो, ठीक है, लेकिन इसी से चलाओ। तो वो उसको TCP जो है उससे क्या होगा कि वोटर नंबर के साथ, एड्रेस के साथ सब कुछ आएगा, तो एक प्रमाणिक रूप से आएगा। कोई ये नहीं हो सकता, फेसबुक वगैरह पे भी डालते हैं लोग, लेकिन उसमें कोई प्रमाणिकता नहीं होती, और आप उसको कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसमें संपर्क करके जांच करके मान लो कि किसी ने डाला है, आपको कुछ और जानकारी चाहिए, उसका संपर्क भी आप उससे पूछ सकते हो ना, और वो पूछ के जो है आप, वो बोलेगा हाँ ये सारी जानकारी दे देगा, आप संतुष्ट हो जाओगे, अब और लोगों को बताओगे, तो बात दबने के बदले और चलती है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है TCP। दूसरा स्टेप क्या है जूरी सिस्टम का, कि जब केस आता है
तो वो उसमें एक नियुक्त, हर जिले के लिए नियुक्त होगा दूरी प्रशासन, वो रिकॉलेबल होगा, मतलब नागरिक उसको बदल सकते हैं, ताकि वो 99% अफसर जो है वो अपना काम सही से करें नौकरी जाने के दौरान। दूरी प्रशासक होता है, तो वो क्या है, 30 हर जिले के लिए 30 दूरी के सेट जो है वो रैंडमली लॉटरी से जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और जब केस आएगा कि भाई ये शिकायत आएगी, तो वो प्रथम दृष्टि में वो देखेंगे कि भाई ये केस दाखिल होने लायक है कि नहीं। और वो 30 लोग जो है हर 10 दिन बाद नए आएंगे, रोटेट होते रहेंगे, ठीक है। तो उससे सेटिंग करना मुश्किल। और जब उन्होंने फैसला कर लिया हाँ ये केस जो है आने लायक है, तो फिर वो जूरी की गठन होगा। तो जूरी के सदस्य होते हैं 15 से 1500 केस के डिलीवर है, वो सिलेक्ट होंगे। और वो जूरी जो है 3-4 दिन बैठेंगे, हर दिन 10 से जो है 4 बजे केस चलेगा, वही एक लगातार चलेगा, ठीक है। तो 3-4 दिन 5 दिन जब तक जो है वो जूरी बोलते हाँ हमने सुन लिया, तो हम निर्णय करेंगे। तो वो निर्णय करेंगे बैठ के, और अपनी जो है पर्ची पे जो है अपनी सजा लिख देंगे कि भाई, या मान लो कि सजा लिखनी है, जुर्माना लिखना है, तो मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में वो सजा लिखेंगे। और वो सजा जो है जज को दे देंगे, जो केस एडमिनिस्ट्रेटर जज इसमें सिर्फ रेफरी है, तो उसको दे देंगे, वो बढ़ते क्रम में सजाएगा। और जो चौथा सबसे जो कम है वो सजा या जुर्माना मांगे, ठीक है। तो इस तरह का ये सिस्टम है। मैंने आपको 4 पॉइंट में पूरी सिस्टम बता दिया। और आपको इस पे कोई प्रश्न है? हाँ, कोई प्रश्न है? प्रश्न यही है कि लागू करेगा क्यों सर? पहले भी मैं किया, जो भी लीडर है या अफसर है वो करप्ट है कहीं ना कहीं। टोटल सिस्टम ही हमारे देश की। इसको क्यों लागू करेगा जो, ठीक है। अब आपने सुना होगा सूचना अधिकारिता एक्ट, सुना होगा, वो आपने पढ़ा होगा कि वो राजस्थान में मतलब वो ये व्यक्ति लाए, वो व्यक्ति लाए, जबकि असलियत यह है वो राजस्थान में आया, ठीक है। राजस्थान में क्यों आया? क्योंकि लोगों ने मांग की थी कि उधर क्या होता था कि 150 रुपये मान लो कार्यकर्ता को देने हैं, तो उधर किताब में लिखा जाता था 150, लेकिन दिए जाते थे 100 रुपये। तो लोगों ने बोला हमको रिकॉर्ड चाहिए, तो वो बोलते हम पैसे देते, हमको फोटो कॉपी दे दो, तो फोटो कॉपी भी नहीं देते। तो वहां से मांग उठी, बहुत हजारों लोगों ने मांग किया कि हमको फोटो कॉपी तो चाहिए ना, हम अपने पैसे से दे रहे हैं। तो बहुत सारे जब लोगों ने मांग किया, तो मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये पास करना पड़ा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल सही कानून है, लेकिन थोड़ा बहुत असर पड़ा जो है, कम से कम फोटो कॉपी उनके पास हुई, तो उसको मतलब उन्होंने जो मांग किया वो उनको मिला, ठीक है। तो इसका उत्तर ये है कि जब बहुत सारे लोग, 2 तरीके से जो है कानून आ सकता है। या तो जो है बहुत बड़े बड़े लोग जो अपना अप्रोच लगा के जो है कराएं, वो होता नहीं है। उसमें एक और दिक्कत है कि मान लो आज तो वो बड़े लोग पद पे हैं, कल को वो पद पे नहीं रहेंगे, दूसरे आएंगे वो बदल देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जनता जो है मांग करे। जब जैसे हजारों लोगों ने मांग की है, आज भी सूचना अधिकार तो है ना, ठीक है। जनता मांग करे, वो अब मांग कैसे करे उसका प्रश्न है। हस्ताक्षर से जो है उसका कोई प्रमाण नहीं होता, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो है वोटर नंबर इकट्ठा करो, ठीक है। और वो जो लोग समर्थन करें, वोटर नंबर इकट्ठा करो और इसको इंटरनेट पे दिखाओ। तो या आप जो है उसको जब इकट्ठा करके आप ट्वीट भी कर सकते, ट्वीट भी दिखता है। एक तो क्या दिखना चाहिए, ट्विटर आप करो, जिन लोगों के पास इंटरनेट है उनको ट्विटर करना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। और जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो अपने सांसद को SMS भेज सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में सब के पास मोबाइल है। और जो SMS क्योंकि दिखता नहीं है कि आपने क्या भेजा क्या नहीं, तो आप किसी किसी कार्यकर्ता को बोल सकते हैं, उसकी कॉपी भेज सकते हैं, मैंने ये अपने सांसद को भेजा, आप इसको कृपया इसको जो है इसकी एक्शन शीट पे डाल के आप मेरा डाल दीजिए, ठीक है। ताकि उसकी गिनती हो सके कितने लोग, जब पर्याप्त संख्या में आएंगे जो है समर्थन, वो कानून आएगा। एक तो आज के टाइम में हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं है कि वो ट्विटर कर सके। सेकंड थिंग, अगर कोई भी हमारे जो एरिया का MLA है या जो भी है, वहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो हर किसी की बात नहीं सुनते, वहाँ पर भी करप्शन है। और अगर 10 लोग हैं, आज हम 50 लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो उनमें से 5 लोग ही हमारे साथ आके खड़े होते हैं, बाकी के जो 45 होते हैं वो बोलते कौन झंझट में पड़े, छोड़ो ना। ऐसे ही होता है। देखो होता क्या है, जो शुरुआत में जो है पहल करने वाले कम होते हैं, हमेशा ऐसे ही होता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। पहल करने वाले, सही में काम करने वाले शुरू कम होते हैं,
बाकी लोग ये देखते हैं कि भाई इसके साथ इस अभियान के साथ कितने लोग जुड़े, वो अपना वो इस तरह से आंकलन करते हैं। दोनों अपने अपने तरीके से करते हैं, उनकी सोच अलग अलग है। तो पहले लोग वो आएंगे जो पहल करने वाले, वो जो लोग जुड़ेंगे। अभी जो है बहुत सारे लोग भिलवाड़ा में हैं, बहुत सारे लोग जो है इंदौर में काम कर रहे हैं, ये सब कानून का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, तो वो लोग पहल करने वाले हैं। बाकी लोग जो है वो जैसे जैसे उनको देखेंगे कि और लोग जिस तरफ धारा चल रही है उस तरफ वो चलते हैं, तो ये होता है। तो जब, लेकिन इसमें सबका फायदा है, इसलिए बाद में वो भी जुड़ेंगे। भाई इसमें क्या है कि कोर्ट का केस जो है जल्दी है फैसला आएगा, तो कौन पसंद नहीं करता, हाँ वो पहल नहीं करना चाहते, वो ये दिक्कत है। तो पहल कुछ लोग करेंगे, अपना जो है वो दिखाएंगे कि इतने इतने लोग, मान लो कोई जुड़ेगा जब 1000 लोग जो है जुड़ चुके, देख रहे कि 1000 वोटर नंबर है, कोई जुड़ेगा कि 10,000 नंबर के पास है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जुड़ेगा।